हमारे साथ जो आज सिंगर हैं, उन्हें लता मंगेशकर का रिफ्लेक्शन उनकी आवाज़ में बराबर देखा जाता है और इसीलिए हालांकि मैं उससे पूरी तरह इस मायने में इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि उनकी आवाज़, लता जी की आवाज़ तो एक रूहानी आवाज़ है, लेकिन लता जी से अगर हम उनकी तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि ये उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं होगा। हर आवाज़ अपनी टैलेंट की एक खनक के साथ आती है। लता जी की आवाज़ तो कोई बात ही नहीं, कोई सानी ही नहीं है। लेकिन इशिता की मैं बात करूं, जो आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश की हैं, बहुत संभावना है। ये बिल्कुल सही बात है कि उनका अभ्यास और उनका गाने का अंदाज़ और उनके गाने में सुरों की जो महक है, वो लता जी की याद तो बरबस ही हमें लेकर चली आती है उस तरफ। और आज ख़ास इसलिए भी है आज का कार्यक्रम कि इशिता के साथ उनकी मम्मी तेजल भी हमारे साथ हैं, जो संघर्ष की एक लंबी यात्रा में इशिता की साथी रही हैं। बहुत स्वागत करता हूं इशिता आपका भी और तेजल जी आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इशिता, मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि मम्मी का साथ आपको कितना आश्वस्ति भाव से भरता है, कितना आपको लगता है कि बहुत मामा साथ में हैं, और माँ जब साथ में हो तो ब्लेसिंग्स भी हैं, एक कॉन्फिडेंस भी है, तमाम तरह की चीज़ें। किस तरह से ममा को साथ आप देखती हैं, क्योंकि वो हर जगह कॉन्सर्ट्स में आपके साथ चलती हैं? जी, मेरे लिए ये ब्लेसिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये नसीब हो पाता है कि वो जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में यूथ देखा जाए तो हर बच्चा या मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं सब मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कोई माँ से दूर रह रहा है तो कोई हॉस्टल में रह रहा है, कई बच्चे हैं खाने को मिस करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहती हैं। क्या बात है। तेजल जी, मैं आपकी तरफ आऊँ और आपसे ये जानने की कोशिश करूँ जी सर कि निश्चित तौर पर एक माँ का साथ बड़ा महत्वपूर्ण होता है और एक माँ, एक मुझे लगता है कि उसकी ताकत भी ईश्वर के जैसी ही होती है। आपको किस तरह से ये साथ लगा, आपने कैसे तैयार किया अपने को? शुरू में चुनौतियाँ भी रही होंगी, कठिनाई भी रही होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिन चैलेंजेस से आप गुजरी हैं उनसे निकलना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपको हेड्स ऑफ करूँगा, बहुत प्रणाम करूँगा कि आपने उस ताकत के साथ खड़ी हैं और ये आप ही की ब्लेसिंग है इशिता में, जिस तरह से आप आगे बढ़ रही हैं, इशिता आगे बढ़ रही हैं। जी सर, एक्चुअली बच्चे को उसकी माँ से ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बिल्कुल ठीक करेंगे जी। तो बचपन से जिस तरह से मेरे सामने ये बड़ी हुई है, तो उसकी कमज़ोरियाँ भी मुझे पता है, उसकी ताकत भी मुझे पता क्या है। बात है, वाह। और उसकी कमज़ोरी को कहाँ पे ढांकना है और उसके व्यक्तित्व को कहाँ निखारना है, ये दोनों पॉइंट्स पर मैंने बचपन से काम किया है। तो मुझे पता है कि उसको किस पॉइंट पर कैसे उसको कहाँ सपोर्ट करना है और उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ और किस लेवल तक काम कर सकती हूँ, तो वो और अपनी आर्ट के साथ और अपनी गायकी के साथ और अच्छा आगे भविष्य में कर सकती है। इशिता, अभी राम मंदिर की बात है, बहुत ही एक अद्भुत पल जिसके हम सब साक्षी रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब भी मैं सुनता हूँ ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो एक अद्भुत भाव में चला जाता हूँ। तो आपकी बहुत ही मेलोडियस खूबसूरत आवाज़ में अगर हम इस गीत को सुन लें तो क्या बात है। जी है मेरा। जी। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। हम सभी का परम सौभाग्य है, स्पेशली
हम जो आज की युवा पीढ़ी हैं, यूथ जनरेशन जो है, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ये दिन हमारी आंखों ने हम इसके साक्षी बने, हमने विटनेस किया इसको। जिस राम मंदिर का, जिस अयोध्या में भगवान राम की जो जन्मस्थली जिसको हम कहते हैं, जिसका एक स्वप्न हमारे पुरखों ने देखा इतने वर्षों से, जिसके लिए लड़े हमारे पूर्वज, जिसके लिए जिए हमारे पूर्वज, जिन राम भगवान को जीवन भर केवल एक इच्छा जिनके मन में रही और जो बेचारे इस दुनिया से चले गए, हम आज उनकी पीढ़ियां ये अपने आंखों से प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। वाह वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। इशिता, आगे बढ़े हम तो, और प्रभु श्री राम पर केंद्रित कोई आपका भजन जो बहुत प्रिय हो आपको, क्योंकि अभी माहौल पूरा राममय है। भारत ही नहीं बल्कि हम सब की चेतना पर प्रभु श्री राम का एक बड़ा अद्भुत प्रभाव है। कोई और भजन आपको याद आता हो? बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत सुंदर भजन है जो कि समर्पित गुलानी जी हैं, वो भी जबलपुर से हैं। और बेहद खुशी की बात है कि मुंबई जाके, मतलब दूसरे प्रदेश जाके भी हम मध्य प्रदेश के जितने लोग हैं, हम सब मिलके बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोग हैं भोपाल, इंदौर के, आए दिन हमसे टकरा जाते हैं बैंड में चाहे। तो एक भजन, एक गीत हमने अभी अभी बनाया अयोध्या के ऊपर जी। मचेगा शोर बहुत ज्यादा जिस गाने से, मचेगा शोर बहुत ज्यादा जिस गाने से, अयोध्या धन्य हो रहा है राम के आने से, अयोध्या धन्य हो गया है राम के आने से। वाह वाह वाह। तो ये कहाँ, किसने लिखा है ये गीत? जी, ये सुशील जी करके एक हैं, वे यूपी से हैं, उन्होंने इस भजन को लिखा। और समर्पित भैया हैं जो अभी तो हम सब मुंबई में रह के काम करते हैं। मेरी छोटी सी फरमाइश है जी, हमने सबकी आवाज में सुना ये गीत, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जी बिल्कुल। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वाह वाह वाह, देखो कितने रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा कि राम चले आ रहे हैं और दूर से इशिता की मधुर आवाज़ गूंज रही है और प्रभु श्री राम भी प्रसन्न हैं और कह रहे हैं कौन है ये, इसकी मधुर स्वर लहरी गूंज रही है, कौन है ये बालिका। वाह वाह, खूब 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 शुभकामनाएं इशिता, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तेजल जी, मुंबई एक ऐसा शहर है जिसके लिए हम बहुत से गाने भी सुनते हैं, ये मुंबई शहर हादसों का शहर है, यहाँ हर एक मोड़ मोड़ पर, लेकिन मुंबई बड़ा खूबसूरत शहर है। जी बिल्कुल। मुंबई में जो सबसे अच्छी बात है वो बात ये है कि वो टैलेंट की कद्र करता है। बिल्कुल। और जिसके पास टैलेंट है उसे वो सर माथे बिठाता है। तो आपने क्या अनुभव किया? अच्छे लोग भी हैं, जो लोग अच्छे नहीं हैं वो भी हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन दोनों से डील करके कैसे निकल जाएं। बुरे लोग बुरे ज़रूर होते हैं, लेकिन वो हमें नुकसान तभी पहुंचा पाते हैं जब हम कहीं उनके जाल में फंसते हैं। आपने इस गणित को भी, क्योंकि बहुत सारे युवा जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों से देख रहे होंगे, वो जानना चाहते होंगे कि मुंबई में अगर कोई युवा प्रतिभाशाली कलाकार पहुंचता है तो किन चीज़ों से सावधानी उसको रखना चाहिए, किस तरह से वो कदम दर कदम आगे बढ़े बिना कोसे किसी को, बिना किसी को गलत बताते हुए। सावधानी तो आप ही को रखनी है, कोई गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा सब कि बहुत ख़राब है, ये ऐसा है। आप जब लोभ लालच में फंसते हैं तो आप गिरते हैं नीचे। जी, एक्चुअली सर मुंबई जो है वो बहुत ब्लेस्ड है और कलाकारों के लिए तो वो वरदान से कम नहीं है। और वो जो ज़मीन है, मतलब वो जो जगह है मुंबई, वो कलाकारों के लिए सब कुछ है।
अगर जैसे आप इंडिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, कितना भी अच्छा आप गाते हैं, कितना भी अच्छा कर ले आप, पर आपको वो नेम एंड फेम नहीं मिलेगा जो मुंबई आने के बाद मिलेगा। तो वो एक वरदान है मुंबई के ऊपर कि अगर आर्टिस्ट फील्ड में अगर आपको आगे आना है, कुछ बनना है, तो आपको मुंबई आना ही पड़ेगा। एक्चुअली हमारे देश में ही नहीं, आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, फॉरेन से कितने सारे आर्टिस्ट हैं, कितने सारे सिंगर्स हैं जो आए दिन मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। तो उसमें कोई दो मत नहीं है कि मुंबई जो है वो बहुत ही मतलब मुंबा देवी की और सिद्धि विनायक भगवान की और महालक्ष्मी माता की बड़ी कृपा है मुंबई के ऊपर कि जो भी यहाँ पे स्ट्रगल करने आते हैं, जो भी सच्चे मन से, जो भी यहाँ मेहनत करने आते हैं, तो मुंबई उसको ज़रूर कुछ ना कुछ देता है। और आप ये भी नोटिस करिए कि जितने भी बड़े बड़े नाम हुए फिल्म इंडस्ट्री में, कोई भी मुंबई का नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। चाहे वो अमिताभ बच्चन ले लीजिए, जी, जी, जी। चाहे आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट को ले लीजिए, सारे लोग बाहर से आए हैं स्ट्रगल करने, और मुंबई ने उसको बिल्कुल, शाहरुख खान हो या फिर अमिताभ बच्चन, हाँ, शुरू में भले थोड़ी सी परीक्षा लेता है वो शहर। मैंने ये भी देखा तेजल जी कि मध्य प्रदेश का भी एक दबदबा है। अमिताभ बच्चन भले ही प्रयागराज से हों, लेकिन उनकी ससुराल भोपाल से है। बिल्कुल। सलमान खान साहब की पैदाइश इंदौर से है। बिल्कुल। हमारी इशिता जबलपुर से है। लता जी इंदौर से है। तो आप देखेंगे कि जितने दिग्गज हैं, बड़े स्टालवर्ड्स हैं, उनका कहीं ना कहीं हमको एक मध्य प्रदेश कनेक्शन जरूर मिलता है। और बाकी मुझे लगता है कि सावधानी तो यही है कि आप अपने को अच्छा करते चले जाइए, बाकी और कुछ करने की जरूरत है नहीं। जी इशिता, चूंकि बात अब गणतंत्र दिवस की भी है, और आपको तो जब भी हम सुनते हैं तो कोई ऐसा आपको गीत याद आता हो, क्योंकि हमने आपको बार बार सुना है लता जी का वो गीत जो ऐतिहासिक गीत है, जो हम सब की आंखों में आंसू ला देता है। वो उसकी तो 2 पंक्तियां मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा आपसे। ए मेरे वतन के लोगों, ये तो बहुत, और भी कोई आपको कोई और गीत आपको बहुत प्रिय हो, वो भी आप ज़रूर हमारे इस फोरम पर शेयर कीजिए। जी हाँ। और एकदम ठहर जाता है मन। और मुझे याद आते हैं महावीर सिंह, कारगिल वॉर के समय 19 गोलियां उन पर दागी गईं पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से, और उन्हें ये लगा कि वो तो मर ही गए। लेकिन उन्होंने कहा अपने एक इंटरव्यू में कि किसी ने, पाकिस्तानी सैनिक जब जा रहे थे गोलियां दाग कर मेरे सीने पर,
तो पैर से पैर जब मेरे पैर से टकराया तो मुझे थोड़ी वहाँ संवेदना फील हुई, तो मुझे लगा मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके एक हैंड ग्रेनेड खोला, उसका पिन खोला और उछाल दिया पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ, और एक पाकिस्तानी सैनिक का सर उस विस्फोट में उड़ गया और मेरे पास आके गिरा। और फिर वो आश्चर्य में कि यहाँ तो सब मरे पड़े हैं भारतीय सैनिक, फिर ये कहाँ से क्या हुआ। फिर उन्होंने जैसे तैसे अपनी राइफल से कुछ फायरिंग भी की और फिर लुढ़कते हुए नीचे 40-50 फीट जहाँ भारतीय टुकड़ी मौजूद थी वहाँ वो पहुँचे। उस समय उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, खून बहुत बह चुका था, 19 गोलियाँ। और जब इशिता ये गीत गाती हैं तो मैं समझता हूँ कि कितना पैसा, कितना धन, कितना सम्मान किसी को दे दिया जाए और कहा जाए कि 19 गोलियां ले लो अपने सीने में, डाल लो यहाँ, कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए जब भी भारतीय सैनिकों की बात होगी हमेशा ध्यान रखिए, इस गीत को यहाँ से सुना करिए। इशिता, वक्त कम है, बहुत आप तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, बॉलीवुड में भी बहुत अच्छा आपने सिंगिंग का अपना सिलसिला, और जो सबसे नामचीन सिंगर हैं उनके साथ अरिजीत के साथ आपने अपना एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो बहुत पसंद किया गया। जाते जाते मुझे मालूम है आप बहुत ऊंचे मकाम पर जाएंगे और तेजल जी की ब्लेसिंग्स और आपके पापा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। संदेशे आते हैं से अगर हम इस सफ़र को क्लोज करें, जितना भी आपको याद हो जी, तो मुझे लगता है आपकी वो आवाज़, क्योंकि ये गीत भी जब मैं सुनता हूँ तो एक बहुत गहरी तड़प मन में पैदा होती है, और आपकी सुमधुर आवाज़ तो हमें फिर उस तरफ ले जाएगी। फिर हम इस सफ़र को फिर आगे के लिए, विराम शब्द नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि इशिता आती रहेंगी और हमारे साथ इसी तरह, क्योंकि बहुत स्टार हो जाएंगी फिर इनको इस तरह से हम नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ ये चीज़, और मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ कि वो दिन आए कि ये अपनी गाड़ी में हमारी एक झलक देखें और कहें हाँ मैं जानती हूँ शरद जी, बंसल न्यूज़ में मैं आती रही हूँ, वो दिन आएगा, ज़रूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा, मैं जो देख रहा हूँ उसको घटते हुए। हाँ इशिता, हाँ आपका वो गीत संदेशे आते हैं जी, मैं और मम्मी मिलकर, बिल्कुल मिलके गाइए जी। संदेशे आते हैं, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि हर ये गम सोना सोना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिन सोना सोना है। वाह 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 वाह। और ये मैंने एक ऐसी फरमाइश कर दी कि इशिता के जोनर में ये गीत, मैं ये नहीं कहूँगा, वो तो ऑलराउंडर हैं, उनके पास तो सारे जोनर्स मौजूद हैं, लेकिन ये गीत तैयारी एक होती है कि आप उसको, उसके वर्डिंग्स, उसकी तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी देखिए माँ का सुर मिलने से ये गीत और दिव्यता की तरफ बढ़ गया। इशिता, जाते हुए उन यंग एस्पिरेंट से आप क्या कहेंगी जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन में कहीं फेल होते हैं, कहीं गलत चॉइस की तरफ चले जाते हैं, कहीं उनको तेजल जी जैसी मम्मी नहीं मिल पाती हैं, क्या कहेंगी आप कि मुंबई जा तो रहे हैं सपने लेकर, लेकिन क्या रखें हौसला अपने भीतर जिससे उन्हें कामयाबी मिले अपने सपनों को पूरा करने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बातें बोलने के लिए तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस और खुद की उम्र अभी छोटी है। बहुत समझदारी की बात की आपने। लेकिन जितना थोड़ा बहुत अनुभव है उस हिसाब से बस मैं यही बोल सकती हूँ कि जैसे मैं भी जबलपुर से मुंबई तक का हमने सफ़र तय किया, और हम छोटे शहरों में पले बड़े हैं और बहुत सुसंस्कृत पले बड़े हैं। और मुझे बहुत गौरव होता है ये बात बोलते हुए। वाह बिटिया वाह। तो मैं बस यही, जितने भी हमारे यंग जनरेशन के मेरे भाई बहन हैं, सबसे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को बस ना भूलें। आपको जिस तरीके से आपके माता पिता ने और आपके आसपास के लोगों ने, आपके समाज ने और
जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो जितने भी स्टेट्स हैं, इतने सुंदर तरीके से आप सभी को सींचा गया है और बनाया गया है। आप बस अगर आपने अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रख लिया तो आप अपना खुद का नाम एक स्थापित करेंगे। जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। और इशिता, कितनी सुंदर हिंदी है आपकी। आपने एक शब्द प्रयोग किया, सुसंस्कृत। मध्य प्रदेश वाकई एक सुसंस्कृत प्रदेश है और आपकी भाषा बहुत सुसंस्कृत है और ये बताती है कि पापा और मामा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपके अपब्रिंगिंग में, आपके पालन पोषण में कोई भी कसर उन्होंने नहीं छोड़ी है। तो ये थी इशिता विश्वकर्मा और उनकी मम्मी तेजल। बहुत आत्मविश्वास से भरे हुआ ये परिवार आगे बढ़ रहा है, आगे इतना बढ़ गया है कि अब ये न किसी पहचान का मोहताज है और न इनको इनके रास्ते से कोई हटा सकता है। वो दिन जल्दी होगा जब आपको हर एल्बम में एक ही नाम मिलेगा, इशिता, इशिता और इशिता। बहुत धन्यवाद आपको और जी बहुत धन्यवाद। और बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।